हेलो बच्चों। आज हम लेकर आए हैं यूपीएसआई पर एक ऐसी वीडियो जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है यूपीएसआई निकालने के लिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। 5 बातें जो यूपीएसआई निकालने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगी। हर एक बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, क्योंकि जो बच्चों के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए उन्हीं बातों को लेकर हमने ये वीडियो शूट किया है। ठीक है, सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएसआई कैसे करें तैयार। यूपीएसआई पूरा करने के लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगी, इस पॉइंट के बारे में हम सबसे लास्ट में चर्चा करेंगे। ये क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा पॉइंट है, इसके बारे में चर्चा सबसे लास्ट में की जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन और काफी सारे क्वेश्चंस हमसे पूछने के बाद एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने एक कॉमन हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि हम सर क्या पढ़ दें और क्या छोड़ दें। देखो, यूपीएसआई के लिए सबसे जो मुश्किल ऑडियंस है बच्चों के लिए, जो टारगेटेड जो प्रॉब्लम है पेपर में, वो है जीके। जीके के लिए आपको बहुत सारा सेक्शन है जो छोड़ना है, क्योंकि जीके की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 2 सेक्शन, 24 क्वेश्चन जो है मूल विधि और संविधान, 16 क्वेश्चन आपके जीएस से आना है, जर्नल स्टडी से। इसमें मूल विधि और संविधान का सेक्शन है, और जो जीएस यहां पे आना है, जो जीके यहां पे बनेगा, ये इसमें सब कुछ दिया हुआ है। इसमें साइंस भी है, तो इसमें साइंस के अलावा कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर के अलावा आपका ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, सब कुछ है। तो क्या पढ़ें आपको इस जीके के सेक्शन में? आपको केवल आधुनिक भारत, इतिहास में सिर्फ आधुनिक भारत पढ़ना है। आप आधुनिक भारत की पढ़ाई करें केवल, मध्यकालीन और प्राचीन भारत को बिल्कुल छोड़ दें। नंबर 1 बात। दूसरा, जब आप ज्योग्राफी का कर रहे हो, सिर्फ भारत का भूगोल, भारत का भूगोल आप देखें। ठीक है, आप भारत का भूगोल देखो, इसके अलावा विश्व के भूगोल को आपको बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि जो विश्व का भूगोल है वो बहुत बड़ा ब्रॉड सेक्शन हो जाता है। आप पेपर में क्वेश्चंस देखो, भारत और उसके नियर बाई कंट्रीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वही पूछे गए हैं, तो आप भारत के भूगोल पर ध्यान दें। उसके अलावा साइंस पर एक पक्का क्वेश्चन हर एग्जाम में, साइंस पर 1 से 2 क्वेश्चन बना है, तो साइंस में आप सबसे ज्यादा फिजिक्स पर ध्यान देंगे, केवल फिजिक्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इकोनॉमिक्स के 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। जो 2017 का यूपीएसआई का पेपर हुआ, उसमें हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके साइंस से और इकोनॉमिक्स से बने हैं। साइंस से 1 या 2 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स के 3 क्वेश्चन बने हैं। तो इकोनॉमिक्स को भी आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। एक क्वेश्चन कंप्यूटर से हर एग्जाम में पूछा गया है, जितनी भी शिफ्टों के पेपर हुए हैं, तो कंप्यूटर से एक क्वेश्चन बनना है। तो इस तरह से आपको आधुनिक भारत, भारत का भूगोल, उसके अलावा आपको इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर का बेसिक आपको प्रिपेयर करना है, जो कि जीके का सेक्शन होगा। मूल विधि संविधान में आप घटना चक्र की एक बुक ले लें और घटना चक्र की उस किताब से आप मूल विधि और संविधान को प्रिपेयर करें, वही आपके लिए बहुत होगा। कौन से पार्ट पर सबसे ज्यादा ध्यान दें? अगला तीसरा क्वेश्चन जो कि बच्चों ने पूछा, सर किस पार्ट पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए? तो बच्चे, सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाले पार्ट्स हैं वो आपके सेक्शन होगा एक जीएस, जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, जीएस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा सेक्शन है मैथ्स। ये दोनों नैया डुबो देंगे आपकी, इन दोनों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मैथ्स का लेवल भी ठीक बना हुआ है और जीएस का भी लेवल अच्छा है। तो आप सबसे ज्यादा ध्यान दें इन दोनों सेक्शन पर। टारगेट कितने दिन का बनाएं? तो बच्चे, टारगेट आप, और अभी से मैं आपको बात बताऊं तो टारगेट आप अपना मई लास्ट तक का बनाएं। यानी आप 75 दिन मैक्सिमम, 60 और 15, तो 75 दिन का टारगेट बनाएं। आप पढ़ाई का केवल 75 दिन का टारगेट बनाएं, उससे ज्यादा भूल कर भी मत रखना, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा टाइम मिला तो तुम्हारे लिए एडवांटेज होगा, लेकिन 75 दिन से ज्यादा का बिल्कुल टारगेट मत बनाना। ठीक है, कितने घंटे का टारगेट बनाए? दूसरा क्वेश्चन बच्चों ने पूछा। हर दिन कम से कम 12 घंटे का टारगेट बनाकर चलो। हर दिन 12 घंटे का टारगेट बनाओ। इसमें जो सॉफ्ट कॉर्नर होगा, उसमें आप हिंदी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दो। उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास ज्यादा पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न देखा गया है, तो हिंदी साहित्य का ऐसे इतिहास लगातार पूछा जा रहा है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर होगा। मतलब वो आसानी से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे ज्यादा जीके और मैथ्स पर ध्यान देना है। ये हमारा टारगेट कितना होगा? चौथा क्वेश्चन था। इसके अलावा 5वां क्वेश्चन जो बच्चों ने पूछा, कौन सी किताबें पढ़ें? एक कॉमन क्वेश्चन बच्चों का आया कि कौन सी किताबें पढ़ा जाए। तो देखो बच्चे, आप, अगर मैं बात करूं सबसे पहले जीके के लिए, आप जीके के लिए
आप सबसे पहले लूसेंट मोर देन सफिशिएंट है, आप लूसेंट पढ़े, लूसेंट के साथ में यहां पे घटना चक्र को जोड़ लेना, घटना चक्र को जोड़ लेना जरूर। घटना चक्र कौन सी वाली? प्रीवियस ईयर के पेपर, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं, प्रीवियस ईयर घटना चक्र जरूर जोड़ लेना, उसको ऐड करना है आपने। लूसेंट के साथ घटना चक्र प्रीवियस, इसमें बेसिक किताबों से काम नहीं चलेगा, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि प्रीवियस ईयर को लगाओ, प्रीवियस ईयर ज्यादा करना। लूसेंट से भी उतना सेक्शन नहीं बनेगा जितना प्रीवियस ईयर 2017 के पेपर आपको हेल्प करेंगे जीके में। मैथ्स के लिए आप लेंथी क्वेश्चंस की कोई भी किताब लगाएं, या जो भी ए और बी एक्सरसाइज आपकी आर.एस. अग्रवाल में है, आप उसी को ए और बी दोनों एक्सरसाइज करें, क्योंकि 4-4, 5-5 क्वेश्चन के आपके स्टेटमेंट आ रखे हैं, तो उसमें भले ही क्वेश्चन आसान पूछा जाए लेकिन 4-5 लाइन का क्वेश्चन है, तो उस पर ध्यान देना है। साथ में डाटा इंटरप्रिटेशन स्पेशली पूछा गया है, डीआई का जो सेक्शन है मैथ्स में, उस पर विशेष ध्यान दें। क्रमचय, संचय है और व्यू और प्रोबेबिलिटी, इनको भी आप नहीं छोड़कर चलेंगे। अलजेब्रा का जो सेक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसके लिए वो भी आपको पढ़ना है मैथ्स के अंदर। रीजनिंग में बच्चे अगर आप देख रहे हो तो बुक की मैं बात कर रहा हूं, तो बुक आप यहां पे आर.एस. अग्रवाल ही ले लें, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा ए और बी दोनों एक्सरसाइज को। रीजनिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं तो रीजनिंग के लिए आपको कोई भी एक ऐसी किताब, ठीक है, आप नॉर्मल आर.के. झा पढ़ते हो तो नहीं काम चलने वाला है, अगर आप कोई भी एसएससी की किताब पढ़ते हो तो नहीं काम चलने वाला है, इसलिए मैंने बोला प्रीवियस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस। तो अगर आपको देखना है तो इसमें 2 टॉपिक जो एक्स्ट्रा हैं, इनपुट आउटपुट आपको परेशान कर सकता है, तो इनपुट आउटपुट ध्यान देना। इसके अलावा पहेली, इन दोनों टॉपिक पर विशेष रूप से ध्यान देना है। कम से कम 10 क्वेश्चन इन्हीं दोनों टॉपिक से बनना है। अगर इसके लिए आप बुक चाहते हो कि आपको सर कौन सी बुक बताई जाए, तो आप रीजनिंग के लिए बुक, आप जो बेहतरीन किताब होगी वो आप इनकी आर.एस. अग्रवाल वालों की ही रीजनिंग की किताब है, उससे उठा सकते हैं, या आप इनपुट आउटपुट और पजल पहेली कहीं एक्स्ट्रा से पढ़ लो। उसके अलावा फिर आर.के. झा आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। मतलब आप आर.के. झा ले लो, आर.के. झा से एक्स्ट्रा आपका क्या बनेगा, उसको आपको पढ़ना है, इनपुट आउटपुट और पजल एक्स्ट्रा से आप पढ़ लेना, ये भी एक अच्छी बात होगी। अब रहा हिंदी के लिए आप हिंदी साहित्य का इतिहास और लूसेंट से ही हिंदी पढ़ें, और हिंदी साहित्य का इतिहास आप पृथ्वीनाथ पांडे की एक किताब आती है लूसेंट के अलावा, पृथ्वीनाथ पांडे से आप हिंदी साहित्य का इतिहास प्रेफर कर सकते हो, वो भी एक अच्छी किताब होगी पृथ्वीनाथ पांडे की। ठीक है, ये आपकी बुक्स होंगी। अब हम पहले वाले पॉइंट पर आ रहे हैं कि सबसे पहला पॉइंट, यूपीएसआई कैसे करें तैयार। यूपीएसआई को बच्चों तैयार करने के लिए आपको आपका 4 सेक्शन मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी, मैथ की प्रिपरेशन के लिए आप क्या करें, इन सब में, इस वाले में भी, इस वाले में भी, इस वाले में भी और इस वाले में, चारों में एक कॉमन चीज मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप 2017 क्वेश्चन पेपर लगाएं, 2017 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 लगाएं। आप कुछ भी शुरू करने से पहले सबसे पहले शुरुआत करें क्वेश्चन पेपर से। 2017 का क्वेश्चन पेपर करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, आप सीधा पहुंचेंगे जो आपका पेपर होगा उस लेवल पर, और इससे आपको समझ पे आएगा कि आपको मैथ्स में कितना लेवल पर जाना है, रीजनिंग में कितने लेवल पर जाना है, जीके में कितने लेवल पर जाना है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के सेट लगा, जहां आपकी प्रॉब्लम आ रही है अपने टीचर से, जहां भी आप पढ़ते हैं, जहां भी आप कोचिंग ले रहे हैं, वहां पे आप एक बार कंसर्न करें, ठीक है, कि कैसे सर हम इसको प्रिपेयर करें। तो 2017 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इन चारों सेक्शन को तैयार करने से पहले। अब मैथ्स के लिए स्ट्रेटजी आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर एक बार बोल रहा हूं, आप कोई भी ऐसी, मंजुल शर्मा की एक किताब आती थी मैथ्स की स्पेशल 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करके आता था मंजुल शर्मा, अब तो शायद आती है नहीं आती पता नहीं, देखना अगर मिल जाए तो। अरिहंत पब्लिकेशन में मंजुल शर्मा की एक किताब आती थी, बहुत जबरदस्त बुक होगी अगर आपको मैथ्स प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए मंजुल शर्मा की एक आती थी क्वेश्चन पेपर की किताब, तो वो
बहुत आपको सफिशिएंट होगी। रीजनिंग आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं बशर्ते इनपुट आउटपुट हो, और उसके लिए मैंने जो बेस्ट किताब देखी है ये अरिहंत वालों की एक 50 प्रैक्टिस सेट है, उसमें इनपुट आउटपुट भी है और पजल भी है। अरिहंत वालों की एक प्रैक्टिस सेट है 50 प्रैक्टिस सेट करके, उसमें पजल भी है और इनपुट आउटपुट भी है, तो वो किताब सबसे बेस्ट रहेगी रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए। जीके के लिए, जीके के लिए आप क्या करें कि यूपी का इतिहास, उसके अलावा मूल विधि, संविधान, उसके लिए आप किरण वालों की या घटना चक्र वालों की बुक प्रेफर कर सकते हैं, उनसे आप देख लें, वहां से आपको बेनिफिट हो जाएगा, वो आपके लिए हेल्प करेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास पृथ्वीनाथ पांडे से पढ़ लें और उसके अलावा लूसेंट को ही प्रेफर करें। इस तरीके से आप पूरा पेपर प्रिपेयर करें, 75 डेज का टारगेट लेके पूरा ढंग से प्रिपेयर करें, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस। 75 मैक्सिमम टारगेट है, आप 60 डेज में कंप्लीट करने के बाद 15 दिन लास्ट प्रैक्टिस लगाएं, क्योंकि मई के लास्ट तक और जून के स्टार्टिंग में पेपर होने की पूरी संभावना है। इसलिए अपनी प्रिपरेशन को अभी से शुरू करें और लास्ट कर दें मई के लास्ट तक। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं जो चाहते हैं कि यूपीएसआई कैसे करना है। थैंक यू। अगर बात अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें।